हेलो। अब यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 7.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए पॉइंट्स। हमको जो है ये जो दो पेयर्स दिए हुए हैं पॉइंट्स के, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। अब हम ये समझते हैं कि अगर दो पॉइंट्स दिए होते हैं तो उनकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं, मान लीजिए ए एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b एक कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। और इन दोनों की बीच की डिस्टेंस अगर हमको निकालनी है तो हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ए बी की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। इससे हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो हमको दिए हुए हैं 2,3 और 4,1। हमने 2,3 को a मान लिया और 4,1 को b। अब a के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 मान लेते हैं और b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे जो हमने मान रखी है। अब जैसे हमने x2 मान रखा है 4 को और x1 जो है हमारा 2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे और y2 हमने मान रखा है 1 को और y1 जो है हमारा 3 है, ये कर देंगे। उसके बाद 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 4 प्लस 1 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 4। अब ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ हमने पेयर बना लिया तो एक 2 रूट से बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा रूट 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कर लिया। अब सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पे ये किया है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे सीधे। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ए बी, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं ए बी माइनस ए और माइनस बी। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी हम a और b दो पॉइंट मान लेते हैं। a पॉइंट जो है हमारा x1 और y1 होता है जो कि हमारा a, b है और b एक दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या मानते हैं, x2 y2 मानते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है वो -a, -b है। अब हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हमने x2 जो मान रखा है वो -a है और माइनस x1 जो है हमारा a है, इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 हमारा -b है और y1 भी हमारा b है,
ये हो गया। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, माइनस ए और माइनस ए जो है हमारा ऐड हो जाएगा। ऐड होकर के क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम स्क्वायर करते हैं किसी निगेटिव चीज़ का तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 × 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 कॉमन है और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले लेंगे अंडर रूट। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का पेयर बन जाएगा और ये 2 जो है ना रूट से बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब यहाँ पे ये पता करना है कि हमको ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं कि नहीं है। अब जब कोलिनियर होते हैं तो कोलिनियर होता क्या है पहले ये समझते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे 3 पॉइंट है A, B और C, ये जो है आपस में कोलिनियर है क्योंकि ये सेम लाइन पे बढ़ रहे हैं। तो अब हमको यहाँ पे ये पता करना है कि 1, 5, 2, 3 और -2, -11 कोलिनियर है कि नहीं। तो इसको पता करने का तरीका क्या है कि अगर A, B, C कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके AB की डिस्टेंस और BC की डिस्टेंस और AC की डिस्टेंस निकालेंगे और अगर वो इसको सेटिस्फाइड करता है, इस सिचुएशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो जो है कोलिनियर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। हमने A को क्या मान लिया, 1, 5 मान लिया और B को जो हमने मान लिया वो मान लिया 2, 3 और C हमने मान लिया -2, -11। अब हम AB डिस्टेंस निकालेंगे। तो AB डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो कि क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम निकालते हैं तो x2 हमारा 2 है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 3 है, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 5। अब AB डिस्टेंस हमारी आ गई। अब हम BC डिस्टेंस निकालेंगे। BC डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, अंडर रूट, फॉर्मूला वही लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जो ये है लिखा हुआ है। इसमें हमारा x2 क्या है, -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 है तो -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -2 क्या हो गया, 4 हो गया। 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 16 प्लस -11 और -3 क्या हो जाएगा, 14 प्लस 14 का स्क्वायर हो गया तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 16 प्लस 196।
अब 16 और 196 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 6 12 हो गया, कैरी ऑन 1 गया, 9 1 10, 10 1 11 और ये आ गया 212 आ गया हमारा। कितना आ गया हमारा, 212 आ गया। अब इसके बाद हम AC डिस्टेंस निकालेंगे। AB हमने निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब हम AC डिस्टेंस निकालेंगे। AC डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये हो गया 9 और ये हो गया -16 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा -16 का, या 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। अब 256 प्लस 9 हो जाएगा, 9 प्लस 256 इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 265। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। Therefore 1,5, 2,3 and -2 -11 are not कोलिनियर। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं है। ये अब हमने इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 5 and -2 6 and 4 7 -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो है वर्टिसेस हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल्स होती हैं, तो वो जो है हमारा क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब इसको हम चेक करते हैं। अब हमारा मान लेते हैं ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके वर्टिसेस क्या होंगे, A, B and C। अब A के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए, वो क्या है, 5, -2 है और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, 6, 4 है और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 7, -2। अब हम AB डिस्टेंस निकालेंगे। पहले हम सारी साइड्स निकाल लेंगे। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम डिस्टेंस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। ये क्या आ गया, √37 आ गया। अब इसी तरीके से हम BC साइड निकालेंगे। BC साइड हमारी क्या हो जाएगी, 7 -6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 7 -6 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 को ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू √37 आ गया। अब BC हमारा 37 आ गया। अब हम AC निकाल देंगे। अब AC हमारा क्या हो जाएगा,
7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये -2 और ये -2 ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 0। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 0 और ये हो गया -2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 8। तो यहाँ पे हमने देखा कि AB इज इक्वल टू हमारा BC आ गया। अब यहाँ पे दो साइड्स इक्वल हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट्स हैं A, B और C, ये किसके वर्टिसेस हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, पहले इसको हम लोग रीड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B and C and D shown in figure 7.8। चंपा एंड चमेली ने क्लास के अंदर आई, वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा चमेली, डू नॉट यू थिंक, चंपा सेज टू चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, क्या AB और CD क्या स्क्वायर है। अब इसको जो है डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके चंपा ने जो चमेली से कहा है कि ABCD एक स्क्वायर है, इसको हमको चेक करना है और डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि उसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ABCD की हम पहले इसको मिलाएंगे ऐसे करके, तो हम AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस, DC डिस्टेंस और AD डिस्टेंस निकाल लेंगे अगर ये चारों इक्वल आ जाती हैं, और इसके बाद हम डायगोनल्स निकालेंगे और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 4 साइड्स हों उसको हम क्वाड्रिलेटरस बोलते हैं। तो अगर इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हों और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होंगी तो ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ये चीज निकालते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A को नेमिंग कर देंगे। A जो है हमारा क्या हो गया, अब A को निकालने के लिए हम A के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए ये जो ग्राफ बना हुआ है इसका इस्तेमाल करेंगे। अब A यहाँ से, ये जो इसका बेस है और ये इसका एल्टीट्यूड है, इसको हम x एक्सिस मान लेते हैं और ये हमारा y एक्सिस हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है इसके हिसाब से जो A जो पॉइंट हमारा बनेगा वो हो जाएगा 3,4। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3,4 हो गए। अब इसी तरीके से B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, B के कोऑर्डिनेट्स ये तुम्हारा डिस्टेंस 6 है और ये जो डिस्टेंस है वो हमारा 7 है। तो क्या हो गया 6,7। इसी तरीके से C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 9 and 4 हो जाएंगे। और D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 and 1, 6,1। अब हम AB डिस्टेंस निकालेंगे। AB डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा तो वो भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा।
ये क्या हो गया 339, 9 1 + 9 18 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू क्या हो गया 3 × 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3√2। अब ये भी डिस्टेंस आ गई। अब हम BC डिस्टेंस निकालेंगे। BC डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। ये भी हमारा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया। इज इक्वल टू ये भी जो है 3√2 हो जाएगा। अब BC निकाल लिया हमने, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब हम CD निकालेंगे। CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। 1 - 4 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये भी हमारा क्या आ गया 3√2 आ गया। अब इसके बाद हम AD की डिस्टेंस निकालेंगे। AD की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 3√2। तो हमने यहाँ देखा कि ये जो साइड्स हैं वो जो है ये जो ABCD जो क्वाड्रिलेटर हमारा बन रहा है यहाँ पे, उसकी जो साइड्स हैं वो आपस में बराबर है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। अब इसके डायगोनल्स को देखेंगे तो हम AC डिस्टेंस निकालेंगे और BD डिस्टेंस निकालेंगे। अब AC डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा √ AC, तो 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। जब हम AC निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 9 - 3 यानी कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इसी तरीके से हम कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे BD निकालेंगे। तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √ 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमने क्या देखा AC इज इक्वल टू BD। तो डायगोनल्स हमारे इक्वल हो गए एंड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। तो यहाँ पे चारों साइड्स क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ ये हमारा स्क्वायर है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ 6 में क्या बताना है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे जो है ना कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल्स के और हमको ये पता करना है कि ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो अब चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं -1, -2, 1 0, -1 2 और -3, 0। अब इसको पहले हम नेमिंग कर देते हैं। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया -1 एंड -2। B जो है हमारा क्या हो गया 1, 0 हो गया और C जो है हमारा क्या हो गया -1, 2 हो गया और
d जो है हमारा क्या हो गया, -3, -0। अब हमको ये पता करना है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम चारों साइड्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी साइड निकालते हैं। ए बी साइड निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 और -1 प्लस हो गया, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, वो हो गया 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √8 इज इक्वल टू 2√2 हो गया। अब इसी तरीके से हम BC डिस्टेंस निकालेंगे। अब BC डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √-1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, 4 + 4 इज इक्वल टू √8 इज इक्वल टू 2√2। अब इसी तरीके से हम CD डिस्टेंस निकालेंगे। CD डिस्टेंस क्या हो जाएगी, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 है तो क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे -2 है, 0 में से -2 जाएगा तो -2 भी बचेगा, तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी जो है ना √8 आ गया, इज इक्वल टू 2√2 हो गया। अब इसी तरीके से हम AD डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब AD डिस्टेंस में जो हमारा आएगा वो ये आएगा, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा, ये भी हमारा √8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2√2। तो हमने यहाँ पे देखा कि चारों साइड्स जो है इक्वल है। अब चारों साइड्स इक्वल है तो या तो ये रोम्बस हो सकता है या तो फिर ये स्क्वायर हो सकता है। अगर रोम्बस होगा तो डायगोनल्स जो होंगे वो अनइक्वल होंगे, और अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो डायगोनल्स क्या होंगे, अगर हम स्क्वायर बना लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। AC हमारा एक डायगोनल होगा और एक BD डायगोनल होगा। तो हम पहले AC की वैल्यू निकालते हैं। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, और यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 4 का 2 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। एक डायगोनल हमारा 4 आ गया। अब दूसरा डायगोनल निकालते हैं। दूसरा डायगोनल क्या है हमारा, BD है। √-3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा,
और -3 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर हो गया तो इज इक्वल टू √4 हो गया, इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे हमने ये देखा साइड्स तो इक्वल है लेकिन जो डायगनल्स हैं वो क्या है, अनइक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AC इज नॉट इक्वल टू BD एंड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, देन इट इज अ रोम्बस। ये जो है रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल्स होती हैं लेकिन जो डायगनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। हेलो, अब यहाँ पे हमने जो है ना एक गलती कर दी है, तो ये कर दी है कि -3 माइनस यहाँ पे +1 का, ये जो है ना हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा 4 का स्क्वायर आएगा और ये हमारा 4 आ जाएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू हमारा BD होगा। AC इज इक्वल टू BD होगा, तो ये रोम्बस की जगह स्क्वायर होगा, ये यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, ये जो है स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये मैंने गलती कर दी थी, BD में जो है B के कोऑर्डिनेट को हमने A वाला कोऑर्डिनेट लिया, जबकि यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट में जो x है वो -1 है और B के कोऑर्डिनेट में +1 है। यहाँ पे मुझे +1 लेना चाहिए था, हमने -1 ले लिया था, तो ये हमने करेक्शन कर लिया। तो हमारा BD जो डायगनल है वो भी हमारा 4 आ गया और AC डायगनल भी हमारा 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, डायगनल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। अब सेम चीज हम लोग यहाँ भी करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में भी और थर्ड क्वेश्चन में भी। हम पहले चारों साइड्स निकाल लेंगे और सब पहले कोऑर्डिनेट को हम A, दूसरे को B, तीसरे को C और चौथे को D मान लेंगे और AB, BC, CD और AD की डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस निकालने के बाद हम डायगनल्स को निकाल लेंगे, डायगनल्स, और फिर हम उसको देखेंगे कि अगर चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगनल्स भी इक्वल हैं तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगनल्स अनइक्वल हैं तो वो रोम्बस हो जाएगा। और सिर्फ अगर दो साइड्स इक्वल हैं, दो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया, ये एक रेक्टेंगल है AB CD, तो दो अपोजिट साइड यानी AB और DC आपस में इक्वल है और AD और BC आपस में इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। और डायगनल्स भी अगर आपस में इक्वल है तो ये जो है ना आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर आल्सो इक्वल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। अब यहाँ पे इसको समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ये हमने कोऑर्डिनेट बना लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वहाँ पे y हमेशा 0 होता है, तो वहाँ पे हम पॉइंट क्या ले सकते हैं, x, 0 मान सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो दो पॉइंट हैं 2, -5 और -2, 9, अब ये किस क्वाड्रेंट पे पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पे x माइनस में होता है और y पॉजिटिव में होता है, तो ये इस क्वाड्रेंट पे पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और 2 पॉजिटिव है और y -5 है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे पड़ेगा ये पॉइंट। अब हमें ऐसा पॉइंट x एक्सिस पे निकालना है। ये जो x एक्सिस है ये पूरा ये x एक्सिस है, यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिससे ये दोनों 2, -5 और -2, 9 इक्वी डिस्टेंस हो, बराबर डिस्टेंस हो।
तो हम मान लेते हैं x एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं वो x, 0 हैं। तो हम इस पॉइंट से x, 0 से हम दोनों की डिस्टेंस निकाल लेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, और इसको हम बराबर कर देंगे इसके डिस्टेंस के साथ, x, 0 और 2, -5 की डिस्टेंस के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि हमको इक्विडिस्टेंस निकालना, इक्विडिस्टेंस है ये हमने क्या रखा है, तो ये दोनों तरफ का अंडर रूट हमारा कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, तो 9 × 9 = 81 हो जाता है, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि ये 25 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 81 माइनस 25 = 0। अब हम ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस, फिर ब्रैकेट में इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, फिर प्लस 81 माइनस 25 = 0। अब हम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x, और 81 में से 25 माइनस कर लेंगे। अब 81 में से 25 जब हम माइनस करेंगे तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6, 1 यहाँ कैरी ऑन, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 गया 5, ये हो जाएगा 56, और प्लस 56 होगा, प्लस 56 = 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म दोनों कट जाएंगे, और 4x और 4x जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 8x हो जाएगा, और ये प्लस 4 है और ये -4 है, ये भी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8x प्लस 56 = 0। अब x = क्या हो जाएगा, -56/8। अब 8 × 7 = 56, x की वैल्यू क्या आ गई, -7। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा हमारा, वो पॉइंट क्या होगा, -7, 0 होगा, जो इक्वी डिस्टेंस होगा -2, 9 से और 2, -5 से इक्वी डिस्टेंस होगा ये पॉइंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स। यानी कि P Q की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, तो हमको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2, -3 है, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 10, y है। तो PQ = क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, ये हम x1 मान लें, ये y1, और ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। तो फॉर्मूला वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 हमारा 10 है और x1 हमारा 2 है, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा y है और y2 माइनस y1 क्या है, -3 है।
ये हो जाएगा। और ये हमारा किसके बराबर है, ये जो PQ डिस्टेंस है ये हमारा 10 यूनिट्स के बराबर है। तो रूट को जब हम हटाएंगे तो इधर जो है ना 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10 - 2, 10 - 2 का मतलब 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि y + 3 का होल स्क्वायर हो गया, और ये यहाँ पे 100 हो गया। 10 का स्क्वायर हो गया ना, जब ये रूट हटाएंगे यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, यानी कि y का स्क्वायर, प्लस 9 प्लस 2 × 3 = 6y = 100 हो गया। अब y² प्लस 6y, अब जो कांस्टेंट है सब एक तरफ ले आ दें। 8 - 8 × 8 = 64 - 9, ये क्या हो गया y² प्लस 6y = 100 में से 64 गया 36 - 9, ये हो गया y² प्लस 6y = 36 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 में से 9 गया तो 7, और ये 27 हो जाएगा। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, y² 6y - 27 = 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 27 का फैक्टर करेंगे। 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि हमारा 6 आ जाए। अब ये कैसे आ सकता है, 3 3 6 हो गया, 2 3 = 9, 3 3 = 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 = 0। अब यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y + 9, और -3y और -27 में -3 कॉमन ले लिया तो y + 9 यहाँ भी आ गया = 0 हो गया। अब y + 9 इधर भी है, y + 9 इधर भी है, तो y + 9 यहाँ कॉमन ले लिया, और ये क्या हो गया y - 3 = 0 हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई -9 और +3, दो वैल्यूज आएगी, y की हमारी दो वैल्यूज आएगी, यानी कि -9 और 3। तो ये जो हमारा जो पॉइंट है Q, ये क्या होगा 10, -9 भी हो सकता है, 10, +3 भी हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, इफ Q इज 0, 1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P 5, -3 and R x, 6, find the values of x. Also find the distance between QR and PR. यानी कि Q जो पॉइंट है वो P और R से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद QR और PR की हमको डिस्टेंस भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन हमारा ये है Q जो पॉइंट है वो क्या है 0, 1 है, और P जो पॉइंट है हमारा वो क्या है 5, -3 है, और R जो हमारा पॉइंट है वो क्या है हमारा x, 6 है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि QP डिस्टेंस इक्वल है QR डिस्टेंस के। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, QP डिस्टेंस = क्या हो जाएगी √5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, और QR डिस्टेंस क्या हो जाएगी √x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये दोनों तरफ अंडर रूट लगा हुआ तो अंडर रूट कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 + 4, 3 - 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और ये क्या हो गया
एक्स स्क्वायर हो गया। अब 6 माइनस 1 क्या हो गया, 25 हो गया। 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25। 25 इधर भी है, 25 इधर भी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए हमारे। अब यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, 3, ये यहाँ पे -3 है, -3 -1, ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर इज इक्वल टू +-4। तो x की वैल्यू क्या आई, +4 या -4। तो जो r के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 4,6 या फिर -4,6। r के कोऑर्डिनेट्स ये दोनों हो सकते हैं। इसके बाद जो है हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से QR और PR की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि अब हमें x की वैल्यू तो पता ही है। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके QP या PR या फिर QR सारी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, वो सब आप लोग भी निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that point x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4। अब हमको रिलेशन बताना है x और y के बीच में इस तरह से कि x y जो कोऑर्डिनेट है वो इक्विडिस्टेंस है 3,6 और -3,4 से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि एक पॉइंट हम P मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और Q एक पॉइंट मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है 3,6, और R एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है -3,4। अब यहाँ ये बोला जा रहा है कि PQ डिस्टेंस और PR डिस्टेंस इक्वल है। तो हम सबसे पहले PQ डिस्टेंस निकालते हैं। PQ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट है तो रूट कट हो गया। अब ये क्या बच गया, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको खोल देंगे तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, 3 3 = 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 3 = 6x। ये क्या हो जाएगा, 6 6 = 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 6 = 12y। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 = 6x। यहाँ क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 = 8y। अब हम यहाँ दे रहे हैं x स्क्वायर वाला टर्म इधर भी है और इधर भी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। y स्क्वायर वाला टर्म इधर भी है और इधर भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो x y वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सब हम एक तरफ ला देंगे। तो यहाँ पे -6x है और -12y है, और यहाँ पे भी +6 है तो ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे -8y है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। और जितने भी कांस्टेंट है वो एक तरफ हम कर देंगे। ये इधर भी 9 है और इधर भी 9 है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारा। और इधर क्या बचा, 16 बचा, और ये 36 था जो इधर आ जाएगा तो -36 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये -6 और ये -6 जुड़ गया तो ये क्या हो गया, -12x हो गया, -12y हो गया, हाँ, और +8y हो गया इज इक्वल टू 16 में से 36 गया तो कितना बचा, -20 हो गया। अब ये -12y और 8y घट जाएगा तो -12x
और -4y इज इक्वल टू -20 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो 4 3 ज़ा 12 यानी कि -3 और 4 1 ज़ा 4 ये हो गया, और ये हो गया 4 5 ज़ा 20। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -5। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो हमारा जो रिलेशन आ गया x और y में, यानी कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का हमारा रिलेशन आ गया, जो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था। अब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम जो है ना एक्सरसाइज नंबर 7.2 करेंगे।